कचुदीवू तो सिर्फ एक मुद्दा है। बीजेपी अभी तक न जाने कितने मुद्दों को लेकर लोकसभा चुनाव की आक्रामक कैंपेनिंग जो है वो कर रही है। लेकिन चिंता का विषय जानते हैं क्या है? चिंता का विषय है इंडिया गठबंधन के सहयोगियों की एक दूसरे के प्रति आक्रामकता। महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर ही घमासान मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार और यूपी तक खींचतान जारी है। बंगाल में ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस पर ही सबसे तीखे हमले कर रही हैं। बिहार में पूर्णिया सीट को लेकर जबरदस्त टकराव है। आज पप्पू यादव ने आरजेडी को खुलेआम चुनौती दे दी। तो सबसे ज्यादा सीटों वाले यूपी में इंडिया गठबंधन के सहयोगी साथ छोड़ रहे हैं। जिन 3 राज्यों की हम बात कर रहे हैं, ये लोकसभा सीटों के लिहाज से काफी अहमियत रखते हैं। ये देखिए आप, इन तीनों सूबों में लोकसभा की 162 सीटें आती हैं। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की। इकतीस मार्च 2024 दिल्ली में इंडिया गठबंधन का ये मंच देखिए, ये तस्वीरें देखिए। सारे नेता एकजुटता दिखा रहे हैं। इन्हीं में शामिल ये नेता हैं टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन। ये ममता बनर्जी के नुमाइंदे हैं। ये दिल्ली के रामलीला मैदान में एकजुटता दिखा रहे हैं। जिस वक्त डेरेक दिल्ली में इंडिया अलायंस के मंच पर थे, ठीक उसी वक्त बंगाल के कृष्णा नगर में ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत की। ममता कांग्रेस पर बरस रही थी। वो यहाँ पार्टी उम्मीदवार महुआ मोइत्रा के लिए वोट मांगने पहुंची थी। विपक्षी एकता को लेकर डेरेक और ममता ने क्या कहा, पहले ये सुनिए। কিন্তু বাংলায় সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। সিপিএম কে ভোট দেওয়া মানে বিজেপি কে ভোট দেওয়া, কংগ্রেস কে ভোট দেওয়া মানে বিজেপি কে ভোট দেওয়া। লড়ছি আমরা একলা। Let me first state the All India Trinamool Congress is very much was, is and will be part of the India Alliance. सुना आपने, जब ममता के करीबी दोपहर 1:30 बजे दिल्ली में इंडिया गठबंधन की मजबूती की कस्में खा रहे थे, उससे कुछ देर पहले दोपहर 1 बजे यहां से 1,500 किलोमीटर दूर कृष्णानगर में ममता उसी गठबंधन में शामिल कांग्रेस और सीपीएम पर हमलावर थी। इशारों में इन दोनों दलों को बीजेपी की टीम बता रही थी। इसी रैली में दिया ममता का एक और बयान आपको सुनाते हैं। এখানে ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্সের হয়ে লড়ছে বলছে, এখানে তো জোটই হয়নি, এখানে তো ভোট হয়েছে, ভোট। সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি একদিকে আর তৃণমূল একদিকে। ममता बनर्जी ने कृष्णानगर की रैली में एकला चलो का नारा बुलंद किया। दिल्ली में बेशक डेरेक ओब्रायन एकजुटता दिखा रहे हैं, लेकिन सच ये है कि बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी का गठबंधन नहीं है। बंगाल की सभी 42 सीटों पर ममता अपने उम्मीदवार उतार चुकी हैं, जबकि कांग्रेस और सीपीएम के साथ 28 सीटों पर उसका सामना हो रहा है। मसला सिर्फ बंगाल में नहीं फंसा है, बल्कि बिहार में भी सीटों को लेकर जबरदस्त घमासान चढ़ा हुआ है। सबसे ज्यादा खटपट पूर्णिया सीट को लेकर है। कांग्रेस की सहयोगी आरजेडी यहां से उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, लेकिन पप्पू यादव यहां से चुनाव लड़ने पर अड़े हुए। बिहार के बाहुबली नेता और हाल ही में कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करने वाले राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने आज पूर्णिया सीट से नामांकन भरने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, पूर्णिया की महान जनता द्वारा प्रस्तावित नामांकन तिथि 2 अप्रैल की जगह 4 अप्रैल हो गई है। बिहार में इंडिया गठबंधन के बड़े भाई राजदा के प्रमुख आदरणीय लालू जी से पुनः आग्रह है कि वो गठबंधन हित में पूर्णिया सीट पर पुनर्विचार करें, कांग्रेस के लिए छोड़ दें। गांधी जी और प्रियंका गांधी जी पर मुझे भरोसा है। मैं जानता हूं कि बिहार में कुछ लोग दल को मजबूत नहीं होने देखना चाहते। वो हमेशा पीठ में खंजर भोंकते हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि मेरा कसूर क्या है। मैं लड़ूंगा पूर्णिया से ही। पूर्णिया की जनता ने और हमने अपने नेता को अपनी भावना बता दी है। अब तक पप्पू यादव को लेकर सिर्फ चर्चाएं थी कि वो यहां से ताल ठोक सकते हैं। सोशल मीडिया पर इसे लेकर वो लगातार लिख भी रहे थे। 29 मार्च को भी उन्होंने पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा लहराने और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात की थी। अब उन्होंने नामांकन की तारीख बताकर पूर्णिया की लड़ाई को रोचक बना दिया है।
जबकि आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती जोर शोर से प्रचार में जुटी हैं। 3 तारीख को हम नॉमिनेशन देने जा रहे हैं। वहीं पप्पू यादव लगातार दोहरा रहे हैं कि वो दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। अब सवाल यह है कि पूर्णिया सीट पर कांग्रेस और आरजेडी की फ्रेंडली फाइट होगी या फिर पप्पू यादव निर्दलीय मैदान में उतरेंगे। 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में भी महागठबंधन मुसीबत में है। विपक्षी अलायंस को झटका देते हुए समाजवादी पार्टी की सहयोगी रही अपना दल कमेरावादी ने AIMIM से गठबंधन कर लिया। अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने कल असुद्दीन ओवैसी से मुलाकात कर इसका ऐलान भी कर दिया। इससे साफ है कि पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव के पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक अभियान का जवाब पिछड़ा, दलित और मुस्लिम को एक मंच पर लाकर देंगे। यानी नुकसान अखिलेश यादव को हो सकता है। फरवरी में दोनों दलों में मतभेद देखे गए थे जब पल्लवी पटेल ने राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान से इनकार कर दिया था। उन्होंने दलील यह दी थी कि अखिलेश यादव ने PDA के फॉर्मूले को नजरअंदाज कर दिया है। एक तरफ महागठबंधन पहले चरण की वोटिंग के करीब आने के बाद भी मुसीबत से नहीं उबर पा रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने आज फिर केंद्र में तीसरी बार अपनी सरकार बनाने का दावा किया है। पीएम मोदी रिजर्व बैंक के 90 साल पूरे होने पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। अभी 100 दिन में चुनाव में बिजी हूं, तो आपके पास भरपूर समय है। आप सोच के रखिए, क्योंकि शपथ लेने के शपथ लेने के दूसरे दिन ही धमाधम काम आने वाला है। ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। 16 मार्च 2024 तेलंगाना में उन्होंने नारा दिया, तीसरी बार मोदी सरकार। 18 फरवरी 2024 पीएम मोदी बोले, सत्ता भोग नहीं, विकास के लिए तीसरा टर्म चाहिए। 7 फरवरी 2024 राज्यसभा में कहा, हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं, कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। 3 दिसंबर 2023 3 विधानसभा में प्रचंड जीत के बाद पीएम ने कहा, आज की जीत ने 2024 की हैट्रिक की गारंटी दे दी। नवंबर 2023 उदयपुर में उन्होंने कहा, तीसरी बार प्रधानमंत्री बना तो भारत टॉप 3 इकोनॉमी वाला देश बना।